का जहां से हमारी सहयोगी शुभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभी, क्या बड़ी खबर? सियासी गलियारों से अपने दर्शकों को बहुत बड़ी जानकारी दे दी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रामेश्वर महतो पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो रामेश्वर महतो को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं, लिहाजा उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं। आधारहीन और धूर्त के बारे में क्या कहना, ये कहना है उमेश कुशवाहा का। जो पार्टी में नहीं उनका क्या नोटिस लेना, उमेश कुशवाहा ने कहा है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले अभी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि रामेश्वर महतो ने साफ शब्दों में कह दिया कि उमेश कुशवाहा की वजह से जेडीयू कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी से बाहर इसी वजह से गए। और इसी बीच अब उमेश कुशवाहा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आधारहीन और धूर्त लोगों का क्या कहना, जो पार्टी में नहीं उनका नोटिस क्या लेना। इस बात की चर्चा उमेश कुशवाहा की तरफ से की गई। फिलहाल सियासी गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उमेश कुशवाहा की तरफ से रामेश्वर महतो पर पलटवार किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त उमेश कुशवाहा, जरा वो सुन लीजिए। देखिए सर, धूर्त, स्वार्थहीन, आधारहीन ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं हम लोग जो है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, भी पार्टी का नीति सिद्धांत और सबका एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी भी कार्यकर्ता का या नेता का या विधायक का बात नहीं सुनते हैं तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सर्वमान्य नेता से शिकायत करते हैं। नहीं, किसी तरह का बात हो तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है किसी को कुछ रखने का, लेकिन इस तरह से कोई रखता है तो हम तो समझते हैं ना, जिस पर आप लोग ने इशारा कर रहे हैं, इनके बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत है। तो कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? उनके बारे में कहने की कोई कार्रवाई भी करेंगे क्या? बीजेपी की गुणगान गाते हैं तो कभी आप कोई कार्रवाई आपकी पार्टी करेंगे? आपकी पार्टी को नोटिस तो हम लोग उस पर न लेते हैं जो हमारे पार्टी के अंदर में है, पार्टी के काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता है, उस पर नोटिस लेते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? मैंने तो कहा ना कि नोटिस हम लोग उस पर लेते हैं जो हमारे अंग है, जिसको हम कुछ मानते ही नहीं उस पर। तो आपने सुना सीधे तौर पर उमेश कुशवाहा का ये कहना कि वो पार्टी के अंदर उन्हें माना ही नहीं जा रहा, इसलिए उनकी बातों का भी कोई असर नहीं और कोई कार्रवाई भी नहीं। ऐसे लोग आधारहीन होते हैं और आधारहीन लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। दरअसल जेडीयू एमएलसी है रामेश्वर महतो, और रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उमेश कुशवाहा पार्टी और सीएम यानी नीतीश कुमार दोनों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उमेश कुशवाहा के कारण उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उमेश कुशवाहा की वजह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से दूर हो गए। मिला संगठन चलाने का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रदेश का मिला है। उनको चाहिए कि सभी लोगों को साथ लेके चलें और संगठन को मजबूत करें, न कि लोगों के सीआर लिखने में बैठ जाएं। ये नहीं सोचें कि भाई व्यक्तिगत उनका किससे लाभ है और किससे नुकसान है, ये नहीं सोचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ऐसे समय में चाहिए प्रदेश के अध्यक्ष को, संगठन के लोगों को, सबको साथ लेके चले, गुटबाजी ना करें। क्या गुटबाजी हो रही है? जैसे बात हो रही थी कि भाई मीटिंग अगर कोई हुई तो सबको खबर हुआ, सब लोग गए। मैं पार्टी का एमएलसी हूं, मुझे भी बोलना चाहिए, और नहीं तो अगर हम कोई पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं तो वो भी बताना चाहिए। तो ये तो उनसे आपको पूछना होगा कि क्या स्वार्थ है उनका, क्या बात है इसके पीछे, क्या मंशा है उनकी। ये तो वो लोग बताएंगे जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि एकजुट होना चाहिए सब लोगों को, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के उस दावे पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि जेडीयू में जल्द ही एक बड़ी टूट होने वाली है। अभी तो हसीन सपना देख रहे हैं, समय आएगा उनको भी पता अंदाज चल जाएगा, पता लग जाएगा कि इनके गोद में जाकर खेल रहे हैं। और जो वो रात दिन कहते थे, समाजवाद की बात करते थे, जो है माने उनकी जनता उनकी समझ चुकी है, सब लोग जान चुका है उनका खेला जो है ना, उनका सब चीज बंद हो गया है। वहीं उमेश कुशवाहा का ये बयान आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने जेडीयू में जल्द ही बड़ी टूट का दावा किया है।
उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू के कई नेता जो हैं वो उनके साथ संपर्क में, और सिर्फ उनके साथ संपर्क में नहीं है, बीजेपी के भी संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, बहुत जल्द ही कुछ बड़ा देखने को आपको मिलेगा, बस मुहूर्त का इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कितनी टिकाऊ है उसकी तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। साफ लग रहा है कि मुहूर्त की बात कर रहे हैं, यानी कि कई लोग जेडीयू के नेता संपर्क में है क्या? हमने कहा कि जेडीयू के बहुत सारे लोग हमसे संपर्क में हैं, और हमसे ही नहीं, अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से भी बहुत सारे लोग संपर्क में। आप देखिएगा ना कुछ दिनों में कुल मिला जुला करके जेडीयू में अब कोई नहीं रहने वाला है। सिर्फ तारीख तय करनी है कि किनको कहां और कब जाना है, वरना सभी लोग कहीं ना कहीं संपर्क में तो हैं ही। तो बातचीत बढ़ रही है, कैसे बातचीत ऐसे हो चुकी है कि आपके बातचीत से लग रहा है कि कई लोग संपर्क में है, तो बातचीत लगभग हो चुकी है, तो कब ये मुहूर्त आने वाला है? नहीं, मुहूर्त तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होगा, कौन व्यक्ति कब कहाँ कैसे, वो तो उसके आधार पे चीजें तय होंगी, लेकिन संपर्क में लोग हैं और इसका असर देखिएगा आगे आने वाले दिनों में दिखेगा।